हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड के जिला लेवल भर्ती वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें झारखंड के सभी जिले के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकल कर आई सदर अस्पताल NHM के अंतर्गत है। नेशनल हेल्थ मिशन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा वैकेंसी निकल कर आई, तो आप आवेदन कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब से आवेदन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आप देख सकते हैं, जो सैलरी है 11,400 से 26,000 तक निर्धारित की गई। तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन आप ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो चलिए आपको हम डिटेल में बताने वाले कब से आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो वैकेंसी निकल कर आई है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कोडरमा। ये जो वैकेंसी निकल कर आई कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आई, जिनमें से झारखंड के सभी जिले के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आई राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, इसका विज्ञापन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कब से आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो टोटल वैकेंसी निकल कर आई है 45 है कुल मिलाकर, जिनमें से अलग अलग पोस्ट है। स्टाफ नर्स का है NHM, डिस्ट्रिक्ट प्रॉमिस ऑपरेटर कम स्टोर कीपर है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है, ब्लॉक डाटा मैनेजर है। तो इसमें से जिनमें से स्टाफ नर्स NHM के लिए 22 पोस्ट है। स्टाफ नर्स NUHM पर है 1 पोस्ट है, जिनमें से BC1, जिनमें कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया। तो आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी है 45, कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया, अलग अलग पोस्ट पे है। तो चलिए देखते हैं कब से आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 28/9/2022, मतलब 28 सितंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देख सकते हैं, पहला पोस्ट कोड है 1, पोस्ट पहला है स्टाफ नर्स NHM के द्वारा जो वैकेंसी है, नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। ये जो वैकेंसी है UR के लिए 18 पोस्ट है, BC1 के लिए 1 पोस्ट है, BC2 के लिए 1 पोस्ट है, और SC के लिए 1 पोस्ट है, और ST के लिए 1 पोस्ट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास 10+2 अर्थात 12th की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही 3 ईयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आपके पास मतलब 12th की डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट जनरल नर्सिंग का, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 14,300 रुपया है। नेक्स्ट है दूसरा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रॉमिस ऑपरेटर कम स्टोर कीपर का पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसके साथ ही ये आपके कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 14,013 रुपया है। नेक्स्ट पोस्ट है रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के पोस्ट पर है, जिसमें UR के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ITI होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉल्ड चेन मैनेजमेंट की, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी निर्धारित की गई 11,000 है, 11,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट जो निकल कर आई है ब्लॉक डाटा मैनेजर पे, जिनमें से UR के लिए 1 पोस्ट है और BC के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सैलरी है 15,000 है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी वैकेंसी, जिनमें से सभी में क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। देख सकते हैं, स्टाफ नर्स में NUHM के अंतर्गत है, जिनमें क्वालिफिकेशन आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके साथ ही जनरल नर्सिंग का सर्टिफिकेट का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 ईयर्स का, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है 14,300। नेक्स्ट पोस्ट है, बहुत सारे वैकेंसी निकल कर आए, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
ANM MTC पर है। यहाँ पे 3 पोस्ट है, UR के लिए 1, BC के लिए 1, ST के लिए 1। इसके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब 12 पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास ANM का कोर्स का डिग्री होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 11,466 रुपया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लिए उम्र सीमा भी आप देख सकते हैं, सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए कोटि के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित की गई 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम आयु 35 होनी चाहिए सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 40 ईयर्स। अगर आप महिला कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तो 38 ईयर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चयन की शर्त भी दिया हुआ है कि संविदा के आधार पर ये नियुक्ति की जा रही है। उपयुक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई, तो चलिए देखते हैं इसके लिए परीक्षा शुल्क क्या है। तो आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक को 400 रुपया परीक्षा शुल्क है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए 200 रुपया परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है, जिसे आप ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के जो आप किस तरह आवेदन करने वाले इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप एक पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में, एक लिफाफा में इस फॉर्म को भर लीजिएगा। देख सकते हैं ये फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे। इस फॉर्म को भरने के बाद आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समूह कार्यपालक पदाधिकारी, सदर अस्पताल परिसर, कोडरमा, पिन कोड दिया हुआ है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये फॉर्म जो आप ऑफलाइन भर सकते हैं, जिला कोडरमा के कार्य में जमा कराया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर आप इसको दर्शा सकते हैं, विज्ञापन संख्या, पद क्रम संख्या, पद का नाम, जिस पोस्ट पर आप आवेदन करना चाहते हैं, आवेदक का नाम एवं पता। तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिसके पास सभी डिग्री हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो परीक्षा शुल्क है 400 रुपया है और 200 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है फी आप देख सकते हैं 200 रुपया है, और सामान्य, पिछड़ा, OBC, जनरल के लिए 400 रुपया निर्धारित की गई, और ST SC के लिए 200 रुपया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख लिए होंगे, आपके पास 10+2 की डिग्री होना चाहिए। अगर आप ANM पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।